जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे मैट्रिक्स, जिसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे और पिछले वीडियो में आप लोग को थोड़ा आसान क्वेश्चन दिए थे। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आसान था, उसके बाद वाला वीडियो में थोड़ा सा मीडियम साइज़ का मतलब मीडियम क्वेश्चन था और आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग होने वाला है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कलम रुक जाती है। आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं कि अब इस सवाल को कैसे बनाएं, या फिर यदि आप इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो फिर टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ आप लोग का जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि उसको कम से कम समय में बनाना है और बिल्कुल एक्यूरेट भी बनाना है। इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम दोनों बात को देखते हुए आप लोग को आज कुछ नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पहले मिल गया है वीडियो में, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिवाइज करवाने वाले हैं। यदि आप में से कोई भी हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें, यानी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यदि आप नहीं देखें, तो टोटल वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नीचे आप जाकर वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर आप खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा आसानी से। बस सिर्फ और सिर्फ हम हेल्प करेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ दिखाने के लिए, बाद बाकी आप लोग उसका सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी भाई पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आए, बेहतर लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना लगे नहीं ज़रूरत है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम कॉन्सेप्ट समझाएं और आपको समझ में नहीं आए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला सवाल और काफ़ी इंटरेस्टिंग और धांसू सवाल है। कहता है कि a बराबर है कितना है 3 1 -1 2। ठीक है, और क्या है तब a स्क्वायर -5a और इसके बाद -7i का मान कितना के बराबर होगा। इसका मान कितना के बराबर होगा। हम आपको ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक पूरा का पूरा वीडियो ही डाल दिए हैं, इस सवाल का कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना के बराबर होगा यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आपका दिया गया है इसको चेक करना है कि दोनों को जोड़ने से इसका मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि दोनों को जोड़ने से इसका मान आ गया, दोनों को जोड़ने से यदि ये वाला मान आ गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप इसका क्रिया कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, एक को एक से गुना करेंगे 1 तो 6 1 7। ठीक है, 6 1 7। अब यदि इसका मान निकालने से यहाँ वाला मान आ गया, फिर से एक बार और समझिए, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ने से यदि ई वाला मान आ गया, यदि इसका मान निकाले, मान कैसे निकालना है तो ये दोनों को गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, और उसके बाद यदि माइनस आता है तो माइनस कर लीजिए, प्लस होता है तो प्लस कर लीजिए। यदि ये मान निकालने से यहाँ वाला आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि इतना का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और ध्यान रखिएगा एकदम साधारण बात कि जब भी इस तरीके का समीकरण दिया हुआ रहेगा, जब भी इस तरीके का समीकरण दिया हुआ रहेगा तो 99% इसका आंसर 0 के बराबर ही होगा।
99% इसका आंसर कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो अब आपका ऑप्शन कहता है कि सम इकाई अवयव है, शून्य अवयव है, इसका मान 0 के बराबर हो रहा है, यानी यह तो शून्य अवयव है, 0 मैट्रिक्स है। नहीं, इसका मान 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब कौन सा अवयव है? तो शून्य अवयव है, यानी 0 मैट्रिक्स है। बातें समझ में आ गई होगी। और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, तो हम उस पर बात करेंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से है। इससे पहले जो हम आपको बताए हैं उसमें टाइप वाइज करके आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन अभी जो आपका क्वेश्चन चल रहा है वो हर प्रकार के क्वेश्चन से मुलाकात आपको होगी। हर तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। कहता है x प्लस वाई, x प्लस वाई, फिर यहाँ y, और इसके बाद क्या है 2x, इसके बाद है आपका x माइनस वाई, और इसके बराबर में दिया गया है, इसके बराबर में दिया गया है, सॉरी बराबर नहीं है, अभी इसके गुना में है। गुना में कितना दिया गया है? 2 माइनस 1, और बराबर में है आपका, ध्यान से देखिएगा, बराबर में है आपका 3 और 2। पूछ रहा है कि x y का मान क्या होगा, पूछ रहा है कि x y का मान क्या होगा। सुनिए, जब आपको x y का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर यह एक समीकरण है, ठीक है। यह जो है मैट्रिक्स का एक समीकरण आपको दिया गया है, और समीकरण से आपको x y का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ लिए हैं समीकरण का मान निकालना, क्लास 9 में पढ़ लिए हैं समीकरण का मान निकालना, तो यहाँ दे दिया तो कौन भर का बात हो गया? ये कोई नया बात थोड़ी ना है, आसानी से बन जाएगा सवाल। देखिए, पहले क्या करेंगे, तो गुना कहता है कि दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। चलो बाबू, गुना करने तो सबको आता है। देखिएगा, एक रॉ से कॉलम में गुना, फिर रॉ से कॉलम में गुना। तो चलिए x प्लस वाई को 2 से गुना करेंगे, तो जब x प्लस वाई को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, y को 1 से गुना करेंगे तो y के बराबर होगा। चलिए, फिर अगला रॉ से कॉलम में गुना, यानी 2x को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 4x, और यहाँ x माइनस वाई को -1 से गुना करेंगे, -1 को गुना करेंगे x से तो -x, अब माइनस माइनस प्लस वाई, ये हो गया आपका गुना, और इतना के बराबर में है बाबू 3 और 2। सुनिएगा, यदि आप थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो कितना आता है? 2x जो का त्यों है, 2y में से y घट गया, 2y में से y घट गया, तो कितना हो जाएगा? 2y में से y घटेगा तो y, यहाँ पर 2x जो का त्यों, और इसके बाद यहाँ 4x में से x घट गया तो 3x अब प्लस y, इसके बराबर में कितना हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा 3 और 2, बराबर में कितना होगा? 3 और 2। अब देखिए, ये जो समीकरण आपका है, इस समीकरण का मान तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं ऐसा। देखिए, समीकरण आपका क्या आ गया? 2x माइनस वाई बराबर 3 और 3x प्लस वाई बराबर 2। देखिएगा, यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 3x और 2x, यानी 5x बराबर 5, 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा? 1। x का मान 1 के बराबर आ गया। अब यही x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इसी में रख देते हैं, तो 2 गुने 1 माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस में उधर माइनस में चल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, इसलिए y बराबर हो जाएगा -1। y बराबर कितना हो जाएगा? -1 के बराबर। अब आप बताइए कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि x y का मान कितना के बराबर होगा, ठीक है, x y का मान कितना के बराबर होगा। एक बार और ध्यान से देख लेते हैं, कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं हुई है। हाँ, एक जगह गलतियां हुई हैं। देखिए, यहाँ पर 2y में से y घट जाएगा तो यहाँ प्लस y होगा, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस y होगा तो यहाँ भी प्लस y होगा। अब यहाँ जोड़ने पर काम नहीं चलेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। नहीं तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
अब आपका मान हो जाएगा यहाँ पर 2x में से 3x घट गया तो माइनस x। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना निकल के आएगा, 2x में से 3x घट जाएगा तो -x, और यहाँ जब आप घटाएंगे तो देखिए 3 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया तो हो जाएगा 1, यानी x का मान निकल के आएगा -1। ठीक है, x का मान कितना निकल के आएगा -1, और यदि यहाँ -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर -2 हो जाएगा तो इधर +2 हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये प्लस y है, अब हो जाएगा 5, यानी y बराबर आ गया 5, तो y का मान है 5 के बराबर। सवाल आपसे पूछता है कि x इंटू वाई बराबर क्या होगा, तो x के जगह पर तो आपका -1 है और y के जगह पर आ गया 5, दोनों को गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा, -5 के बराबर। ठीक है, दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा बाबू, -5 के बराबर। चलिए, सवाल आपका बन चुका है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरा सवाल आपका क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं, बस धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल और बढ़ते जाएगा। 1 से 2 दिन में, आज यदि इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो कल आप मतलब इसका लास्ट हो जाएगा, या कल नहीं तो परसों 2 दिन। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, फिर कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, यानी बारी बारी से एक एक करके सभी एक्सरसाइज को देखते हुए पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला हो या सब्जेक्टिव वाला हो। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। अगला सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, तो एक बार आप लोग खुद से सवाल को बनाने का प्रयास कर लीजिए पहले। ठीक है, हाँ, एक बार खुद से सवाल को बनाने का प्रयास कर लीजिए, फिर हम जो बनाते हैं उससे आप उसको मिला लीजिएगा। देखिए सवाल आपका अब क्या कहता है, अगला यहां पर दिया गया है a बराबर है ABCD, और इसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, दिया गया है कि a बराबर है ABCD, तो a² बराबर क्या होगा, a² बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। a² का मान कितना के बराबर होगा, यानी a को a से गुना करने की बात कर रहा है, a गुने a। चलिए जल्दी जल्दी गुना कर दीजिएगा, ABCD, फिर देखिएगा इधर ABCD, चलिए गुना कीजिए। एक बार रॉ पकड़ेंगे कॉलम में गुना कर देंगे, फिर रॉ पकड़ेंगे कॉलम गुना कर देंगे, यानी जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक एक एक रॉ से गुना करते रहेंगे। कॉलम खत्म हो जाएगा, गुना खत्म हो जाएगा। ये भी आपको बताए हैं कि 2 अवयव को आप गुना तभी कर सकते हैं जब पहले अवयव के जितने पंक्ति में अवयव है उतना ही अवयव दूसरे अवयव के स्तंभ में होना चाहिए, तब जाकर आप दोनों को गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ठीक है, इसमें 2 गो है तो इसमें 2 गो है। चलिए देखिए, a को a से गुना करेंगे a², फिर b को c से गुना करेंगे तो +bc। ठीक है, अब देखिए फिर a को b से गुना करेंगे तो ab, अब b को d से गुना करेंगे तो +bd। यहाँ देखिएगा, अब इसका कॉलम खत्म हो गया, दूसरा रॉ को पकड़िए, a को c से गुना करेंगे तो ac, अब प्लस d को c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cd, फिर यहाँ देखिएगा c को b से गुना करेंगे तो bc, अब प्लस d को d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू d²। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुना। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, b² bc, ab + bd, ac + cd और bc + d²। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी को एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है आपको। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। मिटाते हैं इसको और अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में, क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाते रहिए। बार बार आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। जितना ज़्यादा सवाल आप खुद से बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है जो कहता है ना आत्मविश्वास वो बढ़ेगा और क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। एग्जाम हॉल में कोई टीचर आपके साथ नहीं होंगे, यदि वहाँ कुछ होगा तो वो आपकी मतलब जितना आप अर्जित करेंगे वही आपका अपना होगा और उसी से आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा पढ़ाने के लिए तो बहुत चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे या कोई भी शिक्षक आपको बहुत चीज़ पढ़ा देंगे,
लेकिन आप उसका प्रयोग एग्जाम में कितना करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने कितना उसको ऑब्जर्व करके रखा है, कितना आप अपने अंदर उसको संजोग कर रखे हैं। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका है, यहाँ पर सममित और विषम सममित की बात कर रहा है, जो हम आपको बता दिए हैं, तो ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर दिया है कि a बराबर है आपका कितना है, 1 - 1 3 5, 1 - 1 3 5, यही है आपका a का मान। तो आपसे पूछ रहा है कि a इनवर्स बराबर क्या होगा, यानी 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। अब 4 ऑप्शन जब नीचे दिया गया है तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चारों में से कौन सा इसके लिए सही है। सबसे पहला ऑप्शन ए इनवर्स की बात कर रहा है, तो हमको ए इनवर्स निकालने आता है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। करना क्या है आपको, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखिएगा। 1 - 1 2 3, क्या लिख दिए हो, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है बाबू, देखिएगा। सबसे पहले आपको ये दोनों का स्थान बदल देना है। ए इनवर्स का मान निकालना है तो दोनों का स्थान बदल देना है। ये नीचे वाला को ऊपर ले जाइए और ये ऊपर वाला को नीचे ले आइए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये दोनों का चिन्ह बदल देना है, ये दोनों का चिन्ह बदल देना है। इसका माइनस है तो प्लस कर दीजिए और इसका प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब रुक जाइए, इतना से काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है कि इसके डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेना है, यानी जो अवयव दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को गुना करना है, तो 3 × 1 3, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। और यहाँ देखिएगा +2 और यहाँ -1, तो गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान हो जाएगा 5 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 5 के बराबर। तो जो मान यहाँ निकल कर आया है उससे इसमें भाग कर दीजिएगा, प्रत्येक अवयव में उतना ही से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव में उतना ही से भाग कर दीजिएगा तो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन को चेक कीजिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है वो ए इनवर्स का मान जो हम निकाले हैं बिल्कुल सही मिल रहा है। ठीक है, एक और ऑप्शन इसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो है डिटर्मिनेंट का मान 5 के बराबर है। ठीक है, तो इसका दोनों सही आंसर हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए कि 2 ऑप्शन सही आ रहा है आपका, तो क्या दोनों ऑप्शन का चर्चा उसमें किया गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए और सी, तो एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए था जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तब हम उस ऑप्शन में टिक मारते। अन्यथा यदि 2 ऑप्शन सही है तो उसमें से आप ए को मारिएगा तो भी सही है, सी को लगाइएगा तो भी सही है। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, क्योंकि दोनों जब ऑप्शन सही है तो एक तीसरा ऑप्शन होने की ज़रूरत है। यदि तीसरा ऑप्शन होगा तभी आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और यदि तीसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है तो आपको ये या तो आप पहला में मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरा में मार दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि दोनों इसका सही आंसर है। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। सवाल आपका कहता है कि यहाँ पर ए का मान दिया गया है, गौर कीजिएगा, ए का मान कुछ दिया गया है और इसके बाद इसमें कुछ निकालने की बात कर रहा है। ऊपर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है कि ए बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, ए बराबर है 1 2 3 4, तो 2a का मान कितना के बराबर होगा। ए बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पूछ रहा है कि 2a का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 2a का मान कितना के बराबर होगा। अब समझिए कि 2a का मान कितना के बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
आपसे पूछा जा रहा है कि 2a का मान कितना के बराबर होगा, जबकि आपके सभी ऑप्शन में डिटर्मिनांट की चर्चा की गई है। सभी ऑप्शन में किसकी चर्चा किया गया है? डिटर्मिनांट की चर्चा की गई है। तो सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी अवयव में 2 से गुना करते हैं तो उसके डिटर्मिनांट में 4 से गुना हो जाएगा। कितना से गुना होगा? 4 से, यानी उसका स्क्वायर करके डिटर्मिनांट में गुना करना पड़ेगा। यदि आप किसी अवयव में 3 से गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3a का मान निकालना होता, तो डिटर्मिनांट में जो गुना होगा 9 डिटर्मिनांट a, ठीक है। यदि आप कहे कि 4a का मान निकालना है, ठीक है, यदि आपको कहा जाए कि 4a का मान निकालना है तो डिटर्मिनांट में 4 के पावर 2 यानी 16a के बराबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, जितना से आप किसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे, जिस कांस्टेंट से आप मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा उसका ठीक पावर 2 कर दीजिएगा। कितना करना है? पावर 2 कर दीजिएगा, और पावर 2 करके उसके डिटर्मिनांट में गुना कर दीजिएगा तो दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा। पावर 2 करके उसके डिटर्मिनांट में गुना कर दीजिएगा तो दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं यदि 2a बराबर पूछा है तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनांट का मान 4a के बराबर होगा, यानी 4 डिटर्मिनांट a के बराबर होगा। यदि 3a पूछता तो 9 डिटर्मिनांट a लिखते, यदि 4a पूछता तो 16 डिटर्मिनांट a लिखते, यदि 5a पूछता तो 25 डिटर्मिनांट a लिखते। आशा करते हैं कि आपको बातें अच्छा से समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मज़ा आ रहा होगा तो आप सभी लोग एक बार लाइक करते हुए आगे की ओर चलिएगा। ठीक है, हाँ देखिए सवाल आपका कहता है कि a बराबर अल्फ़ा 0 1 1। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है b बराबर कितना है? तो b बराबर है 1051 1051। ठीक है, तो आपका सवाल जो पूछ रहा है वो क्या कहता है कि जब a स्क्वायर का मान b के बराबर है, सुनिएगा, a स्क्वायर का मान यदि b के बराबर है तो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सत्य है? यदि a स्क्वायर का मान b के बराबर है तो नीचे जो दिया गया है इसमें कौन सत्य है? चलिए देखने का प्रयास करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि a स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा 0 1 1, राइट, फिर एक बार और अल्फ़ा 0 1 1। ऐसे ये क्वेश्चन एक बार हम देखे हैं, चलिए कोई बात नहीं। 1051 पिछले वीडियो में ही एक बार देख चुके थे इसको, लेकिन फिर से आ गया तो चलिए कोई बात नहीं। अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, फिर 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। फिर अल्फ़ा को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे 0, यानी यहाँ भी 0 हो जाएगा। समझिएगा, अल्फ़ा को 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? +1, फिर 1 को 0 से गुना करेंगे 0, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 के बराबर होगा। सुनिए गौर से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 1051। एक बात देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1, और फिर अल्फ़ा प्लस 1 बराबर आ गया 5। अच्छा बताइए कि किसी एक ही समीकरण में अल्फ़ा का, समझिएगा, किसी एक ही समीकरण में यदि अल्फ़ा के बारे में कहा जाए तो क्या अलग अलग मान निकल सकता है क्या रैखिक समीकरण में, जबकि वो रैखिक समीकरण हो? यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा का मान यदि यहाँ से निकालते हैं तो अल्फ़ा का मान यहाँ से निकल के आएगा +-1, और यदि यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 4। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? क्या है ऐसा संभव नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में अल्फ़ा का एक ही नहीं अलग अलग यानी 3 गो मान निकल के आ जाए। देखिए तो यहाँ पर 3 गो मान निकल के आ रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। यदि अल्फ़ा का मान समीकरण में 2 निकला है या 4 निकला है तो वो 2 ही होगा या 4 ही होगा। ठीक है, अब हर समय आप उसको ये नहीं कह सकते कि अल्फ़ा का मान 5 होगा या 7 होगा, कुछ भी नहीं।
जब वो आपका 3 निकल के आया है तो 3 ही है, 5 निकल के आया है तो 5 ही होना चाहिए, माने कोई एक ही मान होना चाहिए, उसमें 4-5 वैल्यू नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा एक एक करके क्वेश्चन को देखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, छोटा ही चैलेंज है लेकिन चैलेंज जरूर है, आपको उस पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है पहले खुद से, जब आपसे क्वेश्चन बन जाए तो यहाँ जो हम बना रहे हैं उससे मिलाइएगा आप। ठीक है, अगला सवाल आपका कहता है a बराबर यहाँ दिया गया है, a बराबर यहाँ दिया गया है, a बराबर दिया गया है आपका अल्फा, सॉरी a बराबर है a b c d, और इसके बाद क्या कह रहा है कि a स्क्वायर का जो मान है, इसी में a स्क्वायर का जो मान है, a स्क्वायर का मान कितना के बराबर है, तो a स्क्वायर का मान आपका है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा के बराबर है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा के बराबर है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा का मान कितना के बराबर होगा, यही ना, अल्फा और बीटा का मान कितना के बराबर होगा। सुनिए, पहले a स्क्वायर का मान आप निकालिए यहाँ से, तो जब आप a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a b c d, और फिर यहाँ देखिएगा a b c d, राइट, कितना होगा a स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ देखिएगा ए बी, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस बी डी। ठीक है, इसके बाद इधर क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी डी, इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए बी बी ए, सॉरी मान ही गलत लिखे यहाँ पर, ए बी और यहाँ है बी ए, ए बी और यहाँ बी ए। तो जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिएगा, पूरा गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा ए बी, अब प्लस बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर यहाँ देखिएगा ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, ठीक है, और फिर ए को बी से गुना करेंगे तो कितना होगा ए बी, यहाँ देखिएगा ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, और फिर ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, यहाँ देखिए बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, अब प्लस ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, यानी इसका मान हो जाएगा आपका, यहाँ होगा ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ए बी को जोड़ेंगे तो 2ab, यहाँ भी हो जाएगा 2ab, और यहाँ हो जाएगा आपका देखिएगा ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर। क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, गलत, चलिए कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ये ए स्क्वायर का मान है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और यहाँ ए स्क्वायर का मान निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। अब इसको तुलना कर लीजिए, तो देखिए अल्फा के जगह पर क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे फाइनली अल्फा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2ab। देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप मान निकालिए अल्फा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा बराबर निकल के आ रहा है 2ab, बीटा बराबर कितना निकल के आ रहा है 2ab के बराबर। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा यहाँ पर जो आपका अगला सवाल है कुछ अलग टाइप से है यहाँ पर दिया हुआ, तो एक बार इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए खुद से, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा। देख लीजिएगा, ये तो सिंपल सवाल है, इसको छोड़ देते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है एक अवयव 18 अवयव रखता है, एक अवयव में 18 गो अवयव है। सुनिए, ये सवाल का कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए,
कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, 20 अवयव है, 25 अवयव है, कुछ भी ऐसा, तो आपसे एक सवाल पूछता है, एक सवाल आपसे पूछता है कि मतलब 3 गुने 3 कोटि का या 2 गुने 2 कोटि का या कुछ भी ऐसा, कहता है अवयव रखता है, तब अवयव का धनात्मक कोटि क्या होगा, यानी इसके कोटि के बारे में, कुल कितने अवयव बना सकते हैं इसका, इसके कुल कितने अवयव संभव है, ये आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 गो अवयव है तो उस 18 अवयव को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, उसका कुल कितना अवयव आप बना सकते हैं। सुनिए, तो 18 गो है इसलिए इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 6 गुने 3, 9 गुने 2, 18 गुने 1, तो कै गो हो गया, 3 गो इन्ने और 3 गो इन्ने, तो कुल मिलाकर कै गो हो गया, 6 गो, यानी कुल मिलाकर इसका जो है 6 गो अवयव बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको कहे कि किसी अवयव में 20 गो अवयव है, कितना अवयव है, 20 गो अवयव है, तो 20 गो अवयव वाले अवयव को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है। यदि किसी अवयव में 20 गो अवयव है तो 20 गो अवयव वाले अवयव को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। सुनिए, 1 गुना 20, इसके बाद 2 गुना 10, इसके बाद 2 के बाद 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 के गुणनखंड में 20 नहीं आएगा, तो 4 गुने 5 और होगा क्या, नहीं, अब इसको उल्टा कर दीजिए, तो 5 गुने 4, 10 गुने 2 और 20 गुने 1, तो 3 इधर है 3 इधर है, कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 गो अवयव बनाना संभव है। यानी यदि 20 गो अवयव आपको दे दिया जाए तो उस 20 अवयव को आप कुल मिलाकर 6 तरीके से सजा सकते हैं, यानी 6 गो अवयव उसका आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सवाल ऐसे ही आपसे पूछता है, जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा आप उसका गुणनखंड कर लीजिएगा, जितना संभव गुणनखंड हो सके आप कर लीजिएगा, और जितना गुणनखंड होगा आप उतने तरीके से अवयव को सजा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक सवाल और हम आपको यहाँ दे देते हैं कि यदि आपको 32 गो अवयव दे रहा है, 32 गो अवयव आपको दिया जा रहा है और आपसे कहता है कि यदि 32 अवयव का कोई अवयव है तो उसे आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो आसान है, पहले आप इसका गुणनखंड तो करके देखो, 1 गुने 32, 2 गुने 16, 3 में तो 32 नहीं आएगा, 3 में 3 के गुणनखंड में, तो 4 गुने 8, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में, उल्टा हो गया, यानी 8 गुने 4, 16 गुने 2 और 32 गुने 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 इधर 3 इधर, यानी 6 गो। हाँ, अब ऐसा मत आप समझ लीजिएगा कि सबका आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा। मान लीजिए कि 5 गो अवयव है, यदि आपको 5 अवयव दे दिया जाए और कहे कि इसको आप कितने तरीके से सजा सकते हैं, कुल कितना अवयव बना सकते हैं, तो ए में कहाँ 6 गो आएगा, ए में संभव है क्या। आप 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये आएगा 1 गुने 5 या फिर 5 गुने 1, और कुछ आ सकता है क्या, यह 2 आएगा नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना अवयव आपको दिया जा रहा है, बस उसी अवयव के अकॉर्डिंग आपको क्रिया कर लेना है, यानी उसका गुणनखंड कर लेना है। और जब आप उसका गुणनखंड कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कुल कितना अवयव बनाना संभव है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जितना आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा है एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिएगा, यानी रिकैप कर दीजिएगा पूरे अच्छा से, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको दिया जा रहा है। तो आपका यही प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा मतलब दौड़ भाग करके आपको कुछ नहीं करना है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बेहतर कंटेंट है, बस इसी को रिवाइज कीजिए, आप इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। आप कुछ नया नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है। होता क्या है कि हम लोग मतलब ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत भारी भारी क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आसान क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं
और जब आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपके सामने एक समस्या खड़ा हो जाती है कि कठिन क्वेश्चन यदि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कठिन क्वेश्चन होंगे। तो हमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी तो है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन को बनाना है। तो क्यों हम उसके चक्कर में पड़ के अपना आसान वाला सवाल को छोड़ दें और अपने आसान वाला सवाल को जो है वहां जाकर उसका बेड़ा गर्क कर दें? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यही है कि सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चन को देखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और बस उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत भारी भारी क्वेश्चन को देख रहे हैं, खूब भारी भारी क्वेश्चन को देख रहे हैं, और जब बोर्ड एग्जाम में देने गए तो पता चला कि ये तो क्वेश्चन फंसा ही नहीं। ठीक है, तो हर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखने का प्रयास करना है और यथासंभव प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद से बनाएं। यदि आप खुद से क्वेश्चन को बनाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई शिक्षक नहीं होंगे, सिर्फ अकेले आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे और वहाँ पर वही काम आएगा जो आपने तैयार करके रखा है। जितना आपने अपने अंदर संजोग कर रखा है वही आपको काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।